देश के इतिहास में अमर लोकमाता नारी शक्ति की प्रतीक, अपनी न्यायप्रियता एवं सुशासन की प्रतिमूर्ति देवी अहिल्या की 300वीं जयंती उत्साह पूर्वक मनाई गई। प्रदेश सरकार के आह्वान पर इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जन्म जयंती पर नागदा नगर मंडल के तत्वाधान में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष विजय पटेल के संयोजन में महिला मंडल द्वारा 21 मई को वार्ड क्रमांक 20 स्थित श्री राम मंदिर पर आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में बालिकाओं एवं महिला प्रतिभागियों ने रंगोली बनाई। प्रतिभागियों ने अपनी कल्पना के रंग उकेरे, जिसमें देवी अहिल्या, ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध जैसी अनुकृति भी बनाई। निर्णायक प्रीति जायसवाल, किरण राठौड़ एवं खुशी जोशी द्वारा रंगोली कला एवं कॉन्सेप्ट के आधार पर विजेता में प्रथम पुरस्कार के विजेता प्राची शर्मा, द्वितीय दीपिका प्रजापति एवं तृतीय प्रगति राव रहे। अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया गया। विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुए कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, मंडल महामंत्री दौलत राम प्रजापत, उपाध्यक्ष हिम्मत सिंह राठौड़, खाचौद ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जयदीप सिंह बना, अनिल जोशी, सुभाष रावल, रविंद्र राणावत, अमर सोलंकी, कमलेश प्रजापत, भगवती पांचाल, जीवन चंद्रवंशी, गुड्डा प्रजापत, संजय राठौड़, कार्यक्रम प्रभारी एवं उपाध्यक्ष रितु पांडे, हेमलता बागड़े, देवकुमार पटेल, भावना रावल, पुष्पा रघुवंशी, वर्षा मेहता, आशा जैन, साधना शर्मा, अनीता चौहान, मोनिका सोलंकी, राधा पांचाल, लता शर्मा, आशा पोरवाल आदि बड़ी संख्या में भाजपा सदस्य एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का समापन श्री राम दरबार की आरती के साथ हुआ। जानकारी मीडिया प्रभारी नीलेश मेहता ने दी। उसने पिस्टल से ही उड़ा दिया। ब्रह्मोस तो दूर की बात है, ऐसा वो तिरंगे की ताकत है ना पीछे। देवी के 300वीं जन्मतिथि पर आज यहाँ पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहाँ पर नगरपालिका अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक जी, मंडल अध्यक्ष, सबको मेरा नमस्ते। आयोजन की इतने अच्छे कार्यक्रम की आप सबको बहुत बहुत बधाई। 31 मई 1725 को हुआ था और उनका विवाह 9-10 वर्ष की आयु में हो गया था। उनका जन्म चोड़ी महाराष्ट्र के चोड़ी ग्राम में हुआ था। वे धनकर परिवार से थी और उनने अपने न्यायप्रियता से शासन चलाया। उनकी पति की मृत्यु के बाद उन्होंने उस शासन को बहुत अच्छे तरीके से चलाकर न्यायप्रिय तरीके से शासन का राज्य में शासन चलाया और उन्होंने बहुत सारे अपने उस शासन काल में बहुत सारे धार्मिक कार्य किए। उन्होंने बहुत सारे कुएं बावड़ियों का निर्माण करवाया, मंदिरों का निर्माण करवाया। उसमें से मुख्य काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ का मंदिर है। और एक प्रसंग उनकी न्यायप्रियता के लिए आता है कि
उनका बेटा रथ से जा रहा था। उसके रथ से एक गाय का छोटा बछड़ा उछल गया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात उस बछड़े की माता उस गाय के पास ही बैठी रही। उधर पीछे से अहिल्याबाई का आना हुआ और उन्होंने देखा कि ये गाय का बछड़ा मरा हुआ है। उन्होंने सबसे पूछा कि ये गाय का बछड़ा किस प्रकार मर गया है। किसी ने भी बोलने की कोशिश नहीं की, पर उसमें से एक व्यक्ति ने बोलने की हिम्मत जुटाई और कहा कि इसका गाय के बछड़े का निधन आपके बेटे की रथ से हो गया है। वो घर गई, उन्होंने अपनी पुत्र वधू से पूछा कि बहू, यदि अब कोई किसी अपने बेटे को मार देता है तो उसके लिए क्या दंड होता है। तो बहू ने कहा उसके लिए मृत्यु दंड होता है। तो उन्होंने भी अपने उस बेटे के लिए मृत्यु दंड घोषित किया, पर न्याय भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। और जब उसको दंड देने का आया तो गाय आड़ी आ गई और गाय आड़ी आने से वो दंड सजा उसकी मुक्त हो गई और उसको बरी कर दिया गया, उसे जीवन दान मिला। इसी प्रकार न्यायप्रिय अहिल्या देवी ने अपने बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से करने के लिए। और मेरा पूज्य माता लोक माता अहिल्या देवी की 300वीं शताब्दी वर्ष चल रहा है। इसके उपलक्ष्य में माता अहिल्याबाई को न्याय निष्ठा माता माना जाता है। इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर रंगोली प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मुझे रंगोली बनाने का भी अवसर मिला। और लोक माता अहिल्याबाई को न्याय निष्ठा के नाम से जाना जाता है। वो इंदौर की महारानी थी। उन्होंने राजवाड़ा का शासन चलाया और भी उन्होंने ऐसे काम करे और ऐसे काम करे जिससे हमें सभी महिला शक्ति, नारी शक्ति और सभी बहन बेटियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी उनके जैसा उनके स्तर पर नहीं पहुंच पाए और उनके जैसा बनकर तो बताना ही चाहिए। और ये हमारी कर्तव्य की मैं राष्ट्रीय सेविका समिति से हम 3 कर्तव्य माने जाते हैं, नेतृत्व, कर्तृत्व, मातृत्व। तो ये हमारे कर्तव्य के प्रति माने जाते हैं। कर्तव्य के दृष्टि से अहिल्या माता को हम देखते हैं। तो हमारे 3 कर्तव्य रहते हैं। तो तीनों कर्तव्य रानी लक्ष्मीबाई, देवी अहिल्याबाई और तीनों ही कर्तव्य के अनुसार हम हमारा काम आगे बढ़ाते जाते हैं कि उनके जैसा करके अगर नहीं हो सके कि उनके स्तर पर नहीं पहुंच पाए पर उनके जैसी थोड़ी सी भी देवी अहिल्याबाई होलकर की चरणों में नमन करना चाहती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं यहाँ इस प्रतियोगिता में उपस्थित होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे देवी अहिल्याबाई के मैं आज देवी अहिल्याबाई के जीवन गाथा के बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि देवी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदगढ़ जिले में थोड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता मंतूजी शिंदे थे जो गांव के पाटन थे। देवी अहिल्याबाई की शादी 8 से 10 वर्ष की उम्र में ही हो गई और उनके पति उनकी लगभग 13 वर्ष की उम्र थी जब वो विधवा हो गई थी। उनके पति का देहांत हो गया था। देवी अहिल्याबाई एक बहुत ही अच्छी न्यायप्रिय शासक थी जिन्होंने उसके राज्य को बहुत अच्छे से संभाला। उनके पति के जाने के बाद उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ की और जिसकी वजह से आज भी मराठा राज्य आज भी उपस्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने उनके समय में महिलाओं के लिए कई उदाहरण पेश करे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए कई चीज़ें करी थी उनके समय में। इसके अलावा हमारे जो नागदा में कन्या विश्वविद्यालय है, शासकीय कन्या महाविश्वविद्यालय, उसका नाम क्या नाम
नहीं, नाम एक बार और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर नाम डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान द्वारा आज रखा गया है। ठीक है चले आप भी बस हम भी यार कभी कभार था ज्यादा बता रहा हूँ। इधर देखना सर। नंबर दे देना मैं करा बालिका खड़ी रह गया तो आप सब आ जाना ना, आप तो छूटे नहीं, मतलब ये हमारा नंबर 8 अच्छी बने फिर ये तो बड़ी बड़ी लड़कियां देवी अहिल्याबाई अमर रहे।